Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. So in last lecture we talked about relative motion. It was a revision lecture for NEET students, and there we discussed the best definition of relative motion, velocity and all that, and riverboat problem also we talked about. Let me just recap that riverboat concept and then we will continue here like in this lecture also with same revision for relative motion. Okay, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर रिवर वेलोसिटी है वीआर, और जो बोट है या मैन स्विमर हो सकता है, लाइक इज इट आइदर वन इट्स, तो मैंने इसको बोट के रेस्पेक्ट में, सो वी बी आर इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो और रिवर वाटर, है ना। तो ये एंगल अपन थीटा ले लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास नेट वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में आ जाती है बोट की, वो हो जाती है वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा, और वी बाई डायरेक्शन में हो जाती है वी बी आर साइन थीटा। जो टाइम क्रॉस क्रॉस करने में टाइम लगता है, W इज द विड्थ, दैट विल बी ओनली डिपेंडिंग ऑन दिस। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज W डिवाइडेड बाई वी बी वाई, दैट इज इक्वल टू वी बी आर इंटू साइन थीटा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जो बोट है वो इफेक्टिवली इतनी स्पीड से आगे बढ़ती है इधर, और इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब क्रॉस करने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया अपना टाइम। इतने टाइम में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साथ में क्या होती है, बोट कुछ इधर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, जिसको अपने ड्रिफ्ट नाम दिया जाता है। तो ड्रिफ्ट क्या आ जाता है, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, वी बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आ जाती है, और यहाँ पे ये ध्यान रखने का कि ये जो कंडीशन अपन बात कर रहे हैं ये है जब वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, ठीक है। उस सिचुएशन में ये अपना हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे आता है कभी कभी कि एग्जैक्टली अगर ये इस पॉइंट से ए से बी पे पहुंचना हो तो क्या कंडीशन होगी। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमारी ये वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है तो डेफिनेटली ए से बी पहुंच जाएगा। तो ये वेलोसिटी जीरो करने के लिए हमारे पास कंडीशन आती है कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर बाई वी बी आर। तो इतने एंगल पे ड्राइव करना पड़ेगा बोट को, एंड देन लाइक बोटमैन विल बी एबल टू रीच फ्रॉम एग्जैक्टली ए टू बी पॉइंट। और इस टाइम पे जो टाइम होगा वो आ जाता है डब्ल्यू विड्थ डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये हो जाता है टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्लियर, ठीक है, ऑलराइट। और इस केस में, इस वाले केस में जो पाथ होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। और पाथ लेंथ यहाँ पे हो जाती है, पाथ लेंथ इज सिंपली डब्ल्यू, बिकॉज ड्रिफ्ट क्या हो गई है इस केस में, जीरो, ड्रिफ्ट इज जीरो, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली विड्थ के बराबर हो जाता है। समझ में आया, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखने का कि ये कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो थीटा है ना वो 90 से बड़ा होगा, कुछ इधर होगा। एक्चुअली में थीटा की वैल्यू ये होगी इस वाली कंडीशन के लिए, ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए, पाथ शॉर्टेस्ट होने के लिए। तो इसको कभी कभी हम यहाँ से फाई भी मेजर कर देते हैं, तो फाई की टर्म्स में ही ये कंडीशन आ जाती है कि साइन फाई शुड बी इक्वल टू हाउ मच, साइन फाई शुड बी इक्वल टू प्लस में ही बस ये वी आर बाई वी बी आर, ये हमारा फाई के टर्म्स में आंसर आ जाता है अगर इस तरह से भी, बाकी सब चीज़ें सेम ही है। क्लियर, तो ये तो कंडीशन हो जाती है कि जब ये वाला रिलेशन वैलिड हो। हाँ, एक और केस इसमें आ जाता है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना, मतलब कि अगर वी आर ग्रेटर देन हो जाता है वी बी आर, तो इस कंडीशन में एक्चुअली में देखो आप समझ सकते हो कि ये कंडीशन हो जाएगी तो ये थीटा और फाई वैलिड ही नहीं होती, मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि कॉस थीटा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 1 नॉट पॉसिबल है, सिमिलरली साइन फाई आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये रिजल्ट तो वैलिड होते ही नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, तो इस सिचुएशन में कभी भी ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल होता ही नहीं है, इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल होता ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि पर्सन यहाँ से ए से बी तो पहुँच सकता ही नहीं। उस कंडीशन में क्या होता है, ये ड्रिफ्ट है, ये मतलब अपना कुछ एंगल में फाई ले के टर्म्स में कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो भी है वी बी आर है, तो वो इफेक्टिवली क्या होती है, क्योंकि ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका ये कंपोनेंट छोटा सा, तो एक कंपोनेंट ये आता है और एक इफेक्टिव कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन फाई, ठीक है। इधर क्या आ जाता है, वी बी आर कॉस फाई, तो क्रॉस किससे करता है, इससे, और इफेक्टिव नेट वेलोसिटी कुछ इधर आ जाएगी, तो ये क्या आ जाती है, ड्रिफ्ट, ठीक है ना, समझ में आया। ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम करते क्या है, अप्रोच ये रहती है कि ये देखो ये टाइम कितना आ जाएगा, W डिवाइडेड बाई दिस विल बी द टाइम टू क्रॉस,
टाइम मल्टीप्लाइड बाई दिस वेलोसिटी विल बी द ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट को हम मिनिमाइज करते हैं, तो वहां से हमारे पास कंडीशन आती है फॉर मिनिमम। ये सब कंडीशन में किसके लिए बात कर रहा हूं? ये वाले कंडीशन के लिए, ध्यान रखने का। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो तो ये मैं बात कर रहा हूं इस सिचुएशन के लिए व्हेन वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो, इट्स नॉट पॉसिबल। बेसिकली इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान रखने का। अब इस केस में क्या करते हैं, फिर हमारे पास टाइम टू क्रॉस क्या आ जाएगा, सिंपली W डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस फाई। ये ध्यान रखने का, फाई मैंने कहां से मेजर किया है, इस लाइन से मेजर किया है, परपेंडिकुलर से। ठीक है ना, ओके। इसमें ड्रिफ्ट आ जाता है हमारा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन फाई मल्टीप्लाइड बाई दिस W डिवाइडेड बाई वी बी आर इंटू कॉस फाई। तो ये आ जाता है ड्रिफ्ट। अब कंडीशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। समझ में आ रही है ना चीजें। सो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फाई के रेस्पेक्ट में। वहां से हमारे पास कंडीशन आ जाती है साइन फाई इज इक्वल टू वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर। जो ये समझ लो पहले वाला रिजल्ट था उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब पहले क्या था, साइन फाई इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर, अब हो जाता है उसका उल्टा, जस्ट वी बी आर बाई वी आर। समझ में आ रही चीजें। ये कंडीशन आ जाती है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, समझ ना, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। इस सिचुएशन में मतलब ये वाली कंडीशन में शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट इक्वल टू W। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, एस पाथ मिनिमम है ना, और यू कैन राइट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे W स्क्वायर प्लस मिनिमम ड्रिफ्ट का होल स्क्वायर। और मिनिमम ड्रिफ्ट कहाँ से आएगी, जब इतने एंगल पे ड्राइव किया जाएगा और इस एंगल साइन फाई की वैल्यू ये बराबर इसमें रख दोगे, देन दैट विल बी योर मिनिमम ड्रिफ्ट। होप इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। तो ये था थ्योरेटिकली ऑल अबाउट रिवर बोट प्रॉब्लम और रिलेटिव मोशन इन रिवर और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। दैट इज ए बेसिक सिंपल कंसेप्ट, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेट मी सॉल्व वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट, दैट विल मेक इट even more clear to you people. Okay, so see here we have one simple application for based on a river boat problem or relative motion in river. So the question here, you can see it there, the 400 meter wide river is flowing at the rate of 2 meter per second. A boat is sailing with a velocity of 10 meter per second with respect to the river, okay, in a direction perpendicular to the river. And here question it's asking a time taken by the boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? That means it's basically talking about drift. And in what direction does the boat actually move? That means like what is the actual direction with respect to the ground. ठीक है ना? So question you can see it there and let me solve it. So देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है एक्चुअली में। ओके देखो यहाँ पर दिया क्या है, एक रिवर है जिसका विड्थ तुम्हें दिखा है दैट इज 400 मीटर and river velocity VR is 2 meter per second and the boat is sailing perpendicular to the direction of river flow at the speed of 10 meter per second. तो first thing is यहाँ पे ये है condition, this is the condition valid. ठीक है ना, तो हम जो फर्स्ट केस वाले रिजल्ट हैं वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो ये क्या है, बोट को इधर ड्राइव किया जा रहा है बट ग्राउंड से देखोगे कि एक्चुअली में बोट इधर नहीं जा रही होगी, बोट इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही होगी। और ये पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी W डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो क्या है थीटा कितना हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलरेडी, सो दैट विल बी इक्वल टू मीन्स VBR सिंपल, एंड दिस इज 400 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 40 सेकेंड is the time to cross the river. B part क्या कह रहा है, B part कह रहा है how far from exactly opposite point on opposite bank will actually boat reach. means बोट कुछ यहाँ जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो बोट यहाँ कहीं रीच पहुँच करेगा। तो ये वो डिस्टेंस है अपोजिट पॉइंट से, अपोजिट बैंक पे, ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से यहाँ बोट एक्चुअली रीच करेगा, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली बी पार्ट में वो कहना चाह रहा है कि ड्रिफ्ट निकालो।
ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ velocity of a boat in this direction with respect to ground, that is simply this multiplied by time taken to cross the river. So that will be equal to vr multiplied by t, and this is equal to 2 multiplied by 40, that is equal to 80 meter. ठीक है, ये आ गया बी. एंड सी पार्ट, सी में कह रहा है, सी इट्स सेइंग दैट okay, see the question it's saying in what direction does the boat actually move. तो मतलब कि ये जो एक्चुअली में मैंने क्या बताया, थीटा 90 डिग्री है, बट एक्चुअली में लाइक बोट कुछ ऐसे एंगल पे, लेट्स से मैं इसको फाई बोल देता हूँ. सो tan phi विल बी इक्वल टू व्हाट, tan phi विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया अपने पास और ये पता है, ये वाला कितना है v br है और ये कितना है vr है. सो दिस विल बी इक्वल टू vr डिवाइडेड बाई v br. दिस इम्प्लाइज it's this is equal to 2 by 10, that implies tan phi is equal to 1 by 5. तो ये क्या हो गया, this is the actual angle of the motion of boat as seen from the ground. तो चीज़ें आपको क्लियर हैं, आपको एग्जैक्टली समझना होगा क्या कंडीशन है, कौन सा केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कौन सा फॉर्मूला लगना होगा. इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूट सिंपली लाइक थिंग्स एंड यू विल गेट द आंसर. Okay, so the next topic is wind airplane problem. देखो इसमें क्या रहता है बेसिकली, ये एग्जैक्टली रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा ही है. यहाँ पर नई थ्योरी कुछ है नहीं. तो प्लेन है, एयरप्लेन ए पॉइंट पर है, बी पे जाना है, ठीक है. तो अब क्या होता है, विंड मतलब हवा भी कहीं चलती है. तो मान लेती है कि कुछ एंगल पे, लेट्स से दिस इज वी विंड, विंड वेलोसिटी है. अब देखो अगर प्लेन को ए से बी पहुंचना है तो प्लेन को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एंगल पे ड्राइव करना होगा. इधर ये एंगल अगर मैं बोल देता हूँ लेट्स से थीटा है, देन प्लेन मस्ट बी ड्राइविंग हियर विद एट सम एंगल फाई, है ना, और इसको मैं कुछ एंगल अल्फा भी बोल सकता हूँ. तो दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड. ठीक है, ये हो जाता है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. दिस इज द वी विंड, वी wind is equivalent to, this is what, wind velocity, velocity of wind means vw is equivalent to velocity of river. ठीक है ना. next is velocity of plane with respect to wind, that is equal to vpw, and this is equivalent to वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है ना. बाकी चीज़ें यहाँ पर कभी भी ऐसी कंडीशन आ नहीं सकती, राइट. वी विंड इज ग्रेटर देन वी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल एवर. तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट केस रहता है इसका वही यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है ना, फर्स्ट केस वाला. और उस कंडीशन को यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो डेस्टिनेशन भी फिक्स है कि एग्जैक्टली इस लाइन के अलग जाना है, ए से बी मूव करना है. तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर, दैट इज वी डब्ल्यू इंटू साइन थीटा एंड दिस इज वी पी डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा. ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दोनों कैंसिल कर देना चाहिए एक दूसरे को. नेट वेलोसिटी इधर अपन निकाल लेंगे, जो भी हमारा डेस्टिनेशन ए बी के बीच की डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय नेट वेलोसिटी अलोंग दिस विल बी योर टाइम टेकन. तो देखो फॉर प्लेन टू रीच और एयरप्लेन टू रीच डेस्टिनेशन बी, तो ये ना एग्जैक्टली बी पर रीच करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, दिस इज वी विंड इनटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इनटू साइन अल्फा. तो यहाँ से हमारे पास थीटा हमें दे रखा होता है, अल्फा की अपने पास वैल्यू आ जाती है वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी पी डब्ल्यू इंटू साइन थीटा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस. ये आ गया. अब नेट वेलोसिटी होती है, नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग ए बी, तो वो आ जाता है वी पी अलोंग ए बी
is equal to v wind into cos theta plus v pw into cos alpha this, ठीक है ना. Okay, and time to reach destination become that is equal to simply t is equal to जो भी distance divided by this v plane with respect to along AB. तो ये हो जाता है लाइक बस यहाँ पे देखो अंतर क्या आता है. तो मैं ये थीटा की जगह कभी थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, कभी ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी इसकी डायरेक्शन में हो जाएगी. इस हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, बाकी सब चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहता है. तो ये यही रहेगा. बस नेट वेलोसिटी ये निकालना है, डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल नेट वेलोसिटी विल बी टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन. तो इस तरह के तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अगर आपको समझ में नहीं आती है चीज़ें तो ये भी आपको घुमा सकता है. सो जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड यू will be like in position to answer problem based on it. Let me give you one example based on exactly this topic. Okay, so see here we have one problem. You can see it there. Let me read it. An aeroplane flies along a straight path A to B and return back again. The distance between A and B is L, and the airplane maintains the constant speed V with respect to wind. There is a steady wind with the speed U at an angle theta with the line AB. Determine the expression for the total time taken. Total time of the trip. तो ये है क्वेश्चन. You can see it there. तो देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले क्वेश्चन बताते हैं. It's saying एक एयरप्लेन को A से B जाना है, A से B जाना है. ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, L, ठीक है ना. और विंड इज ब्लोइंग, एक्चुअली ये यहाँ पे दे रखा है, विंड इज ब्लोइंग एट दी ओके स्पीड सम थीटा, ठीक है. सो दिस इज द ये एंगल थीटा एंड दिस u इज द v विंड. तो डेफिनेटली अब एयरप्लेन को क्या हुआ, कुछ एंगल पे है, यहाँ से जो भी है अल्फा एंगल पे, और ये स्पीड v दे रखी है. क्लियर ना. सो एरोप्लेन flies along path A to B and return back again. The distance between A and B is L and maintain constant. Okay. There is steady wind with the speed of u at an angle theta with the line AB. ठीक है ना. तो लाइन AB से एंगल थीटा पे ये है. दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू. तो अभी क्या होगा, ये एयरप्लेन को क्या हुआ, कुछ एंगल अल्फा पर ही चलना हुआ, देन ओनली इट विल बी एबल टू रीच फ्रॉम A to B. तो अब देखो कंडीशन क्या है. पहली बात तो दिस इज इक्वल टू विंड. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड. तो अब देखो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u इंटू साइन थीटा. इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा v इंटू साइन अल्फा. अब ये दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कैंसिल होने चाहिए, ठीक है ना. तभी तो प्लेन A से B की तरफ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज u साइन थीटा should be equal to v sin अल्फा, और यहां से अपने पास आ जाता है साइन अल्फा इज इक्वल टू u बाई v इंटू साइन थीटा. ठीक है, ये आ गया कंडीशन अपने पास. अब नेट वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी, ये ध्यान रखने का. नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग ए बी, सही ना, और A to B, तो वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन दैट विल बी इक्वल टू v cos अल्फा माइनस, अब ये ध्यान रखने का कि यहाँ पे ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू, और एक केस में ये क्या होगा, माइनस होगा, दूसरे केस में अभी देख लेंगे, है ना, यहाँ पे बताएंगे, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी u इंटू कॉस थीटा. तो टाइम फ्रॉम A to B will be equal to what? This will be equal to L divided by this velocity, that is v cos alpha minus u cos theta. ठीक है, ये आ गया A से B जाने का टाइम. नेक्स्ट टाइम फॉर B to A, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट ट्रिप. ठीक है ना. तो अब ध्यान से थोड़ा सा चीजें यहाँ पे बदल जाएंगी. अभी क्या हुआ, विंड तो फिर से यही है थीटा एंगल पे A B. अब प्लेन को क्या करना पड़ेगा, कुछ इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी को वापस आना है ना A से B, एंड दिस एंगल विल बी लाइक सम अल्फा प्राइम. यहाँ पे अल्फा प्राइम है, लेकिन एक्जैक्टली मैं ये कंपोनेंट को बराबर करूंगा तो अल्फा प्राइम की वैल्यू भी एक्जैक्टली यही आ जाती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको अल्फा ही लिख दे रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये क्या है, u एंड दिस इज इक्वल टू v. ओके, अंडरस्टैंडिंग. देन
अगेन यहाँ पे कंडीशन कि ये कंपोनेंट शुड बी कैंसल आउट, सो दिस इज u साइन थीटा एंड दिस इज v साइन अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए। तो हमारे पास एग्जैक्टली वही आ जाता है कंडीशन, साइन अल्फा इज इक्वल टू u बाई वी इंटू साइन थीटा, ये आ जाता है। और वेलोसिटी ऑफ प्लेन फ्रॉम b टू a, नाउ अब यहाँ पे क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, देन दे विल एड अप, ये हो जाएगा u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, ठीक है। सो टाइम फॉर b टू a विल बी इक्वल टू l डिवाइडेड बाई दिस इज u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, ये टाइम आ गया b टू a। so total time of trip will be equal to what, t is equal to this time plus this time, इसको ऐड कर देते हैं, l डिवाइडेड बाई u cos थीटा प्लस माइनस cos अल्फा प्लस l डिवाइडेड बाई u cos थीटा प्लस v cos अल्फा एंड दिस इज v cos अल्फा, ठीक है। इसको फर्दर एक स्टेप सिंप्लीफाई किया जा सकता है, l बाहर लेकर के एलसीएम लेने पर, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे ये v cos अल्फा वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल ऊपर बचेगा 2u l cos थीटा डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस v स्क्वायर, I think I did mistake, this should be v cos alpha minus this, so it will be should be equal to this plus, and here it will be, so it will become basically v into alpha, and here this is v square into cos square alpha minus u square into cos square theta, so this will be the actually answer total time। इसको cos थीटा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, देन दैट विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन। थोड़ा सा लेंदी है सॉल्व करने के लिए, बट द अप्रोच शुड बी लाइक ईजी, इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। तो उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस चीज़ों को करना क्या है, थोड़ा सा फील करो इनको, लॉजिकली चलो कि आपको ए से बी जाना है, इधर हवा चल रही है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपको ए से बी जाना है तो सिंपल थिंग इज़ दैट कि नेट वेलोसिटी आपकी ए से बी के अलाउंड ही होनी चाहिए। तो अब बाकी चीज़ों को आपको इस तरह से मैनेज करना है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या उसके किसी भी दूसरे डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वो सब क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अंडरस्टैंडिंग, नेट वेलोसिटी मस्ट बी, if you want to reach from A to B, the net velocity must be from A to B, or it should be along A to B. Understanding? So this is about your wind aeroplane or wind airplane problem. Okay, so the next topic is rain problem. This is also very important topic. क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे इनसे, रेन प्रॉब्लम, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है पहले समझते हैं। बारिश होती है, रेनिंग, राइट। कभी कभी मतलब लाइक चीज़ें कुछ अलग एंगल पे भी होती हैं, बट हम मान के चलेंगे, दिस इज अवर अजम्पशन, इफ नथिंग इज मेंशन, मतलब until and unless something special is given to you about the rain, we will assume that rain drops are falling always vertical, ठीक है ना। अगर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है तब, हाँ स्पेशली बताया गया है कि रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही हैं वैसे गिर रही हैं, तो आपको समझना होगा, अदरवाइज सिंपल रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, बाई इटसेल्फ। अब इसमें जो फैक्टर आ जाते हैं कुछ इफेक्ट करने वाले, वो आता है कि एक पर्सन है, वो दौड़ रहा है, गाड़ी पर है, चला रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, कभी कभी हवा भी चलने लग जाती है, या फिर आप समझो कि मतलब पर्सन लाइक द मैन इज इन द सी, इन द प्लेन, इज इट, जो मतलब लाइक बेसिकली सी रहता है उसमें है, तो वहाँ पे कभी कभी शिप भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन सब का इफेक्ट क्या है ये आपको समझना होगा। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो मैं पहले वो इफेक्ट समझा देता हूँ आपको, फिर मतलब इनका इफेक्ट कैसे कंसिडर करना है और कैसे कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना है कि आप गीले ना हो, भीगे ना, दैट विल बी योर सिंपल केस, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है VR इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, VW wind velocity, VM velocity of man,
ठीक है, और दैट्स ऑल, यही सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं केस बात चलता हूँ कि कुछ भी नहीं है, सिंपली वी आर इज नॉन ज़ीरो, वी विंड इज ज़ीरो और वी मैन इज आल्सो ज़ीरो। मतलब पर्सन सिंपली खड़ा है, बारिश हो रही है, हवा भी चल नहीं रही है, तो क्या होगा, बारिश सीधी ऐसे गिरेगी वर्टिकली। तो आपको अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है, ऐसे ही, मतलब इट शुड बी लाइक दिस। मतलब जो अम्ब्रेला का होल्ड करने का जो स्टिक रहता है दैट शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल, इट्स फॉलोइंग एग्जैक्टली, सो द स्टिक शुड बी मेंटेन वर्टिकली, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लाइक रेन ड्रॉप्स दे आर फॉलोइंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना होगा, इस तरह से, umbrella should be holded like this, clear, the person standing here should hold the umbrella like this, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो जाता है। अब अगर देखो विंड अगर चलने लग जाए, लेट्स से, लेट मी राइट इट, विंड इफेक्ट। विंड इफेक्ट क्या करेगा, जिधर रेन ड्रॉप्स ऐसे अगर गिर रही हैं, हवा इधर चलने लग जाएगी, विंड, तो क्या होगा, ये ड्रॉप्स को इधर धक्का देगी, अंडरस्टैंडिंग विंड। तो इफेक्टिवली ये क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो जाए इधर हो जाएगी वी विंड। तो विंड का इफेक्ट सीधा सीधा, द इफेक्ट ऑफ विंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिधर हवा चलेगी उधर रेन ड्रॉप्स अफेक्टेड होंगी, मूव करेंगी, उनको धक्का लगेगा। तो मतलब रेन ड्रॉप्स की वजह, मतलब विंड की वजह से ये दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ, not I will not say velocity of rain with respect to wind, no, it's velocity of rain including the effect of wind, ठीक है ना, velocity of rain with wind effect, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। तो मतलब अगर यहाँ पर है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग लाइक दिस विद द लेट्स स्पीड वी आर, एंड हवा अगर इधर चलने लग जाती है वी विंड, तो कितने एंगल पे, किधर अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, पर्सन स्टिल स्टैंडिंग। तो मैं यहाँ पे केस बोल देता हूँ, ये मैंने इफेक्ट समझाया आपको। यहाँ पे आप बी केस मान लो कि वी रेन नॉन जीरो, वी विंड आल्सो नॉन जीरो, एंड मैन इज स्टैंडिंग, मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अभी क्या होगा, इफेक्टिवली ऐसे गिरेंगी, दिस इज नेट वेलोसिटी ऑफ रेन, यू कैन राइट विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। तो मैन इज स्टैंडिंग हियर। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, कैन यू अंडरस्टैंड इट, ही मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस। तो ये जो एंगल होगा थीटा, वो एंगल क्या होगा, ये थीटा के बराबर, और ये थीटा क्या होगा, आई थिंक यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ तो है कि नेट वेलोसिटी ये है, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू वी विंड डिवाइडेड बाई वी रेन। तो इतने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा। कितनी वेलोसिटी से रेन गिरती हुई नजर आएगी, वो नेट वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट वी रेन स्क्वायर प्लस वी विंड स्क्वायर, क्योंकि मैन तो खड़ा है सीधा, उसको क्या होगा, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, इससे रेन गिरती हुई नजर आएगी, तो वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। होप इट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो ये आ गया। नेक्स्ट केस इसमें आता है कि जो इफेक्ट ऑफ मैन्स वेलोसिटी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, यहाँ पर भी सी केस है, और इफेक्ट ऑफ पर्सन्स वेलोसिटी। तो अब यहां पे क्या होता है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग लाइक दिस, ठीक है, मैं बोलता हूं दिस इज वी आर, एंड इफ मैन स्टैंडिंग, तो अपन को समझ में आ गया। लेकिन अगर मैन इधर दौड़ने लग जाता है, लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी, तो अब एक्चुअली में देखो यहां पे क्या होगा, जो पर्सन को रेन की वेलोसिटी फील होगी, वो क्या होगी, मतलब वो खुद रेस्ट में रखेगा, and then he will calculate velocity of rain with respect to person, same person, understanding, or velocity of person या velocity of A with respect to B will be equal to velocity of A minus velocity of B। तो मतलब ये हुआ कि जो मैन की वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उसका इफेक्ट उल्टा आता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। अगर आप, मतलब सिंपल सी चीज़ है,
क्या होता है, मैन लाइक सम पर्सन सिटिंग इन द बस एंड बस अगर मूव कर रही है तो उसको क्या होता है कि बस, उसको क्या लगता है कि बस तो रेस्ट में है, बाकी दुनिया घूम रही है, ऐसा ही तो फील होता है ना अपन को। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू मैन हम बात करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट इज इट इफेक्ट ऑफ पर्सन, द नेट वेलोसिटी will be calculated as velocity of wind or rain with respect to man। और ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ विंड रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो हो जाएगा, अभी इसको मतलब पर्सन को क्या फील होगा, द पर्सन विल फील इज इट, और मैं यहाँ पे ये भी इसी का मतलब मैं लिख रहा हूँ दूसरा, पर्सन विल फील द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन और हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो वो आ जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये ध्यान रखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये थी रेन की वेलोसिटी और ये थी मैन की वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन VRM इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मीन्स दिस इज माइनस V मैन, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, दिस विल बी VRM। ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे अगर पर्सन इधर दौड़ रहा है तो नेट उसको ऐसे बारिश गिरती हुई नजर आएगी, सो ही नीड टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस, और ये फिर से वही चीज़ें है ना, उसको ऐसे कुछ होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला को, एंड दिस इज एंगल सम थीटा, दिस इज आल्सो एंगल सम थीटा, तो उसको इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो जो टेन थीटा है वो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो निकाल सकते हैं, ये थीटा विल बी इक्वल टू V मैन डिवाइडेड बाई VR, थीटा आ गया, और वेलोसिटी मतलब मैं इसको बोलूँगा स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस V मैन स्क्वायर। तो यहाँ पे यही पूछा जाता है कितनी स्पीड से मतलब इफेक्टिवली इसको गिरती हुई नजर आएंगी, कितने एंगल पे आएंगी, तो वो दोनों चीज़ें, तो द पर्सन हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, एंड ये है मतलब यहाँ पे रेन का इफेक्ट सीधा सीधा उसको जो गिर रही है वही नजर आएगा अगर पर्सन खड़ा है तो, विंड जिधर चल रही है उधर धक्का देगी। मैन का इफेक्ट थोड़ा उल्टा आता है, मैन अगर इधर दौड़ रहा है तो उसका जो वेलोसिटी इफेक्टिवली हम कंसिडर करेंगे दैट विल माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी, बिकॉज वही एक्सपीरियंस करने वाला है। तो मैं अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी मैं अपने आप को रेस्ट में मान करके दुनिया को देखता हूँ, ठीक है ना। ये रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन बताया, बेसिकली फंडा होता है, समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये तीनों इफेक्ट आपको समझने हैं, बाकी जो भी कंसिडर लाइक इक्वेशन आ रही है, जैसे मैं एक और केस आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड भी है, हवा भी चल रही है, मैन भी दौड़ रहा है और बारिश भी हो रही है, तो उसको कितने एंगल पे लाइक अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा और किधर होल्ड करना पड़ेगा वो आपको समझना होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट केस इज वेलोसिटी ऑफ रेन also there, velocity of man also there, and velocity of wind also there, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन है, मैन इधर दौड़ रहा है, ठीक है। अब विंड इधर भी चल सकती है, हवा इधर भी चल सकती है, ठीक है ना, और कुछ एंगल पे भी चल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली चले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गिवन हॉरिजॉन्टल। करना सिंपल सा यही है, मान लेता हूँ मैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अब जो इफेक्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये निकालने के लिए आपको निकालना होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन VR सीधा ऐड करो, V विंड सीधा ऐड करो, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये मैन की वेलोसिटी है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, ये
माइनस वी मैन, और इन दोनों तीनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी विंड प्लस वी मैन। मैग्नीट्यूड तो यही हो गया ना, डायरेक्शन उल्टी हो गई, ठीक है ना। तो नेट एंगल विल बी लाइक दिस, ये एंगल अपने पास थीटा हो जाएगा, और मैन हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस, तो ये थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू नेट वेलोसिटी दिस, ये का इसका विंड का और मैन की वेलोसिटी का, तो मतलब दैट इज इक्वल टू वी विंड प्लस वी मैन डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन जस्ट इधर को पॉजिटिव लिए थे तो इधर होगा, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं सिंपल सा, क्योंकि मैंने थीटा अभी इधर से मेजर कर दिया है, ठीक है ना। तो दिस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये आ गया अपने पास थीटा, और नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड आ जाएगी वी आर स्क्वायर प्लस वी मैन प्लस वी विंड दोनों का होल स्क्वायर, दिस विल बी द स्पीड। तो इतनी स्पीड से अल्टीमेटली गिरती नजर आएगी। अब इसी में क्या होगा, अगर मैन इधर दौड़ रहा होता तो इसका इफेक्ट इधर लेते, तो ये वेलोसिटी क्या होती, ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, आई थिंक लाइक यू शुड नॉट हैव मच लाइक प्रॉब्लम इन दिस। आपको चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो बस समझना है कि किसका इफेक्ट कैसे कंसिडर करना है। नेट वेलोसिटी निकालनी है, वही जो वेलोसिटी रेन की मैन को फील हो रही होगी, उसका एंगल निकाल दो, तो उतने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना है। मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट विल बी द स्पीड with which the man will be feeling the rain to be falling, right? So this is all about your rain problem. Clear? Okay, see here one application based on rain umbrella problem or rain problem. So question you can see it there. Rain is falling vertically and man is moving with the velocity of 6 meter per second. Find the angle with which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. And rain is falling vertically with the speed of 10 meter per second. So यहाँ पे पूछा गया है कि एंगल पे कितने एंगल पे मैन को अम्ब्रेला को होल्ड करना है so that he is not getting wetted. Right? Simple question. तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार. Rain is falling vertically with the speed of VR is given as 10 meter per second. And man is moving with the speed of 6 meter per second. Now it's asking at what angle he need to hold the umbrella so that he is not getting wet. तो अभी देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या है, VR ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन इज दिस 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैन की वेलोसिटी का क्या इफेक्ट आता है, उल्टा, तो मतलब ये हो गया माइनस वी मैन। तो अब नेट वेलोसिटी क्या होगी इधर, तो मैन को अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है, ऐसे, ठीक है ना, ये, और ये एंगल थीटा आएगा, ये भी थीटा होगा, और टेन थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वी मैन डिवाइडेड बाय वी आर। तो हमारे पास थीटा आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या है मैन, 6 डिवाइडेड बाई 10, एंड दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/5। तो ये हो गया आंसर। तो देख सकते हैं बहुत सिंपल सा, लाइक सीधा है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स आर देयर, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, मैन मूविंग विद द वेलोसिटी विद 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तुम्हें दे रखा है, मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे अलग हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, मैन वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। तो मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज नॉट वर्टिकल। तो अब देखो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा वेक्टर लगाना है यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्लियर। तो मतलब ये क्या होनी चाहिए, रिजल्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और अनदर थिंग इज दैट ये रिजल्टेंट है, मैन की वेलोसिटी का इफेक्ट उल्टा आता है, तो ये हो गया मेरा, लेट से अगर मैं मान लेता हूँ तो दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब रेन की वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, रेन की वेलोसिटी देखो रिजल्टेंट इधर है तो ये क्या होगा, कुछ इधर आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, तो ये मैं एंगल मान लेता हूँ कुछ थीटा है। आई होप इट शुड बी क्लियर। तो अब देखो अगर ये वर्टिकली, ये कैसे मैंने आइडिया लगाया, वो ऐसे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है, अभी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन
है ना। तो इसकी वेलोसिटी का मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और इन दोनों के बीच में आता है रिजल्टेंट। ये तो सिंपल वेक्टर एडिशन से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो मैंने इसका उल्टा ये ले लिया, और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये दे रखा है। तो ये क्या होगा, इन दोनों को वेलोसिटी ऑफ रेन का और वेलोसिटी ऑफ मैन का माइनस का, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो कुछ इधर आएगा, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन इधर ले लिया। तो अब देखो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू साइन थीटा, और इधर क्या आ गया कंपोनेंट, वी आर इंटू कॉस थीटा। तो मतलब ये क्वांटिटी तो मैं ये दे रखी है, और रिजल्टेंट इधर है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए। समझ में आ रही ना चीजें, मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को सीधा अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। तो एंगल आ गया डायरेक्शन, ठीक है ना, वर्टिकल से टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बचा ये, तो टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5, सही है ना। तो अब यहाँ पे रख देते हैं साइन थीटा की वैल्यू, तो वी आर कितना आ जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू व्हाट, 5√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground. Hope it should be clear to you. So this is about your rain problem, and the next one is velocity of approach and separation. देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है velocity of approach और velocity of separation, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमारे पास बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं A and B, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से दिस इज VA, कुछ एंगल थीटा पे, और ये भी कहीं भी हो सकती है, लेट्स से VB एट सम एंगल फाई, ठीक। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या है, इनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी, और यू कैन राइट कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, और इज इट कंपोनेंट of relative velocity between two bodies along the line joining them ठीक है, along the line joining them। अब ये क्या है, इसकी वेलोसिटी जैसे मैंने ये निकाल लिया VA cos थीटा, और इधर आ जाएगा VB इंटू cos फाई। तो इनकी रिलेटिव है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अलोंग AB, ठीक है ना, और अलोंग लाइन जॉइनिंग वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी VA cos थीटा प्लस VB cos फाई, ठीक है ना, दैट विल बी दिस। ये अब ये वेलोसिटी जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहे हैं, दोनों अप्रोच हो रहे हैं, तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इफ द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इज डिक्रीजिंग। सेम दिस component of relative velocity along the line joining them is called velocity of separation if the separation, the distance between two bodies is increasing. I hope it should be clear, is it? So velocity of approach, is it the component, मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपको समझ लो। Component of relative velocity along line joining two bodies is called velocity of approach if separation between two bodies is decreasing. And similarly, component of relative velocity of two bodies along line joining two bodies is called velocity of separation if the distance or the separation between two bodies is increasing. That is called simply velocity of approach and velocity of separation. Let me give you one more like application based on. Okay, see here the problem again. The particle A is at rest and B is moving with constant velocity V as shown in the diagram there.
फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल रेस्ट में और बी पार्टिकल इट्स मूविंग विद द बी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v, दिस इज एंगल थीटा। अब इस यहाँ पे तो देखो इसका कंपोनेंट क्या आएंगे, एक तो ये कंपोनेंट आ गया v साइन थीटा, एक इधर आ गया v cos थीटा। ये अगर ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो इससे क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी मतलब लाइक सेपरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा। दिस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दिस कंपोनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और क्योंकि ये तो रेस्ट में है तो इन दोनों बॉडीज के बीच में सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग लाइन जॉइनिंग इज इट VAB, और आई कैन राइट VBA, इज इट ओके, जो भी है मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली V इंटू कॉस थीटा। तो यही क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ में आया, मतलब कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज अलोंग, ये क्या है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग, इसके अलोंग कंपोनेंट उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा। दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। होप इट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो और दूसरा केस अपन ने अभी बताया कि अगर दो बॉडीज लाइक दोनों की वेलोसिटी है तो उनका अगेन रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग के अलोंग निकालेंगे। अगर वो बढ़ रहा है सेपरेशन तो वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, अगर सेपरेशन घट रहा है तो दैट विल बी योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेटिव मोशन। थैंक यू सो मच।